सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ 8 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। चलिए शुरू कर लेते हैं। बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए गए जिसमें लिखा है यह एक विशाल पेड़ है। अगला चित्र है यह 2 बिल्लियां हैं। फिर है गुलाब लाल है ना। तो वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमने पढ़ा कि पेड़ कैसा है, आपको उत्तर मिलेगा विशाल है। फिर कितनी बिल्लियां हैं, 2 बिल्लियां हैं। गुलाब का रंग कैसा है, लाल रंग है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में विशाल, 2 और लाल, ये सभी बच्चों क्या है, पेड़, बिल्ली और गुलाब के गुण, संख्या और रंग की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अतः ये शब्द क्या है, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। चलिए आप समझिए क्या लिखा है। सुमित बुद्धिमान है, यह ऊनी वस्त्र है। देखो बच्चों, पहले वाले में जो सुमित बुद्धिमान है, तो यहाँ पे बुद्धिमान जो है बालक की विशेषता है। दूसरे में यह ऊनी वस्त्र है, तो इसमें ऊनी क्या है, ये वस्त्र की विशेषता है। फिर अमित ने कुछ किताबें खरीदी, यहाँ पे बच्चों कुछ जो है वो किताबों की संख्या है। फिर थोड़ा जूस लाओ, ये बच्चों थोड़ा जो है वो जूस की मात्रा है। ठीक है, तो ये सभी शब्द बच्चों अपने साथ प्रयुक्त संज्ञाओं की किसी न किसी रूप में विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण है। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं विशेष्य क्या होता है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि बच्चों मीठा आम। अब मीठा आम में मीठा जो है वो विशेषण है, लेकिन किसके बारे में बता रहे हैं, हम आम के बारे में, तो आम क्या हो जाएगा, विशेष्य। इसी प्रकार से चतुर बालक। चतुर में यहाँ पे देखो, अब चतुर बालक में चतुर जो है वो विशेषण है, लेकिन बालक क्या है, ये विशेष्य है। लाल साड़ी, लाल यहाँ पे विशेषण है, साड़ी कौन है बच्चों, यहाँ पे विशेष्य। फिर पतला व्यक्ति, यानी कि पतला इसमें विशेषण है, व्यक्ति यहाँ पे क्या है, विशेष्य है। अब देखिए विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक, फिर है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब एक एक करके इन्हें पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, दशा, आकार आदि का बोध होता है बच्चों, उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि रंग बिरंगा मोर, कैसा रंग बिरंगा, उसका रंग बता रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या है, खट्टी इमली, ये उसका स्वाद बता रहे हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में रंग बिरंगा तथा खट्टी ये अपने साथ बच्चों विशेष यानी कि मोर तथा इमली की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण के प्रमुख उपभेद हैं। पहले बच्चों गुण सूचक। गुण सूचक यानी कि जैसे कि ईमानदार, उदार, परिश्रमी, बुद्धिमान, चतुर, अच्छा, सच्चा, दानी, दयालु, है ना, ये सारे के सारे गुण हैं उसके। दोष सूचक यानी कि बच्चों कठोर, बुरा, दुष्ट, हीन, नीच, अपवित्र, क्रोधी, कपटी, कायर, है ना। अब आता है बच्चों रंग सूचक। ठीक है, जैसे कि हरा, पीला, नीला, सफेद, काला, गोरा, है ना। फिर है आकार सूचक, जैसे कि गोल, चौरस, फिर लंबा, पतला, है ना, मोटा, लघु, ये सभी बच्चों यहाँ पे क्या है, आकार सूचक है। फिर है अवस्था सूचक, जैसे कि कमजोर, रोगी, दरिद्र, फिर अमीर, बूढ़ा, जवान, बच्चा, ये सभी। फिर स्वाद सूचक, जैसे कि स्वाद बताएंगे तो मीठा, खट्टा, कड़वा, फीका, मधुर, नमकीन, है ना। फिर है गंध सूचक, तो इसमें बच्चों उसकी स्मेल बताएंगे, सुगंधित, गंधहीन, ठीक है, खुशबूदार, बदबूदार, ये सभी। स्पर्श सूचक बच्चों नरम है, कठोर है, चिकना, खुरदरा, मुलायम। स्थान सूचक बच्चों बंगाली, पंजाबी, जंगली, शहरी, ग्रामीण। दशा सूचक जैसे कि पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों हमारे गुणवाचक ही हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा भेद बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें सीधे सीधा बच्चों यही है कि इसमें संख्या बताई जाएगी आपको, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि गगन के पास 5 पेंसिलें हैं, या फिर वहां कुछ टमाटर रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर 5 और कुछ जो है बच्चों वो संख्यावाचक विशेषण है। जो पेंसिल तथा टमाटर की विशेषता बता रहे हैं वो भी संख्या में, है ना। बच्चों संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित में हमें किसी बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की बच्चों निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, जैसे कि क्या है, 2 लड़के हैं, या फिर 1 आम है, या फिर 3 केले, क्योंकि निश्चित है ना संख्या, इसीलिए यह है निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक, तो इसमें हमें बच्चों संख्या बताई जाएगी लेकिन वो अनिश्चित होगी, यानी कि हम कहेंगे कुछ लड़के, या फिर थोड़े फल, या फिर बहुत आम। ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है यहाँ पे, समझ गए। अब आता है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल तथा मात्रा का ज्ञान होता है बच्चों से परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 लीटर पानी, या फिर 3 मीटर कपड़ा, या फिर बच्चों 5 लीटर दूध। ठीक है, ये सारे बच्चों नाप तौल है। अब इसके आगे आते हैं उपयुक्त वाक्य में 1 लीटर, 3 लीटर और बच्चों 5 लीटर शब्दों से क्रमशः पानी, कपड़ा तथा दूध का जो है यहाँ पे क्या पता चल रहा है, उसके माप तौल के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो ये है हमारे परिमाणवाचक विशेषण। ये भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो यहाँ पे देखिए निश्चित परिमाणवाचक यानी कि क्या होगा, इसमें हमें निश्चित माप तौल की यानी कि परिमाण की जो यहाँ पे मात्रा का बोध होगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे 2 लीटर तेल, या फिर 10 मीटर कपड़ा,
या फिर 2 किलो आलू। तो निश्चित है ना ये, ठीक है। लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा, अनिश्चित परिमाण को ही बताएंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों कुछ फल, थोड़ा दूध, सारा आटा, ठीक है। अब आता है चौथा भेद बच्चों, सार्वनामिक या फिर बच्चों सांकेतिक विशेषण भी इसे कहते हैं, ठीक है। देखो, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सार्वनामिक विशेषण, और बच्चों सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आगे देखिए, जैसे कि ये लड़के यहाँ क्यों बैठे हैं, या फिर यह मेरा घर है, फिर इस पुस्तक को रख दो। तो समझ गए यहाँ पे क्या है, संज्ञा के आगे कुछ और सर्वनाम आ रहे हैं, ठीक है, जो कि उनकी विशेषता बता रहे हैं। बच्चों यहाँ पे ये, यह, इस उपयुक्त वाक्य में ये, यह, इस शब्द लड़के, घर तथा पुस्तक संज्ञा शब्दों की यहाँ पे क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। ये है हमारे सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, आइए जाने। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आने पर वह सर्वनाम ना रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे कि बच्चों सर्वनाम है वह गया, ठीक है, लेकिन सार्वनामिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि वह लड़का गया, ठीक है। लड़का यहाँ पे संज्ञा है ना, इसीलिए। फिर मुझे कुछ चाहिए, इसमें मुझे क्या है, यहाँ पे ये सर्वनाम रहेगा, लेकिन मुझे कुछ रुपए चाहिए, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। फिर वह मेरा दोस्त है, ये सर्वनाम वाला है, लेकिन वह लड़का मेरा दोस्त है, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। फिर है कोई बाहर खड़ा है, ये सर्वनाम है, लेकिन कोई आदमी बाहर खड़ा है, ये है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। पहला वाला सर्वनाम था, दूसरा वाला सार्वनामिक विशेषण। अब आगे आते हैं, ये देखिए, वह लड़का गया, वह लड़का मेरा भाई है, कोई आदमी बाहर खड़ा है, ठीक है। तो ये हमें निश्चित अनिश्चित के बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो समझ गए। अब आगे चलते हैं विशेषणों की तुलना। देखो पहले में क्या लिखा कि चीता तेज दौड़ता है, चीता बाघ से तेज दौड़ता है, या फिर चीता सबसे तेज दौड़ता है ना। इसमें हमने क्या किया बच्चों, उपयुक्त वाक्य में चीते की तुलना बाघ से की गई है, ठीक है। और जब संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष की तुलना की जाती है तो इन्हें बच्चों विशेषण की अवस्थाएं कहते हैं, ठीक है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है बच्चों। पहला है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा बच्चों उत्तमावस्था, ठीक है। अच्छा, मूलावस्था क्या होती है, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है, जैसे कि चीता तेज दौड़ता है। जबकि उत्तरावस्था क्या है, यहाँ पे इसमें एक व्यक्ति और वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति या वस्तु या स्थान से यहाँ पे उसकी तुलना की जाती है, ठीक है, कम या अधिक बताया जाएगा। तो ये होते हैं, जैसे कि बच्चों चीता बाघ से तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे चीता और बाघ की तुलना की जा रही है। तीसरा बच्चों यहाँ पे उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक, इसमें बच्चों 2 या 2 से अधिक में तुलना करके जो है एक को सबसे अच्छा बच्चों, सबसे अच्छा या फिर सबसे कम बताया जाएगा। जैसे कि बच्चों चीता सबसे तेज दौड़ता है, ठीक है, समझ गए। आप देखिए विशेष क्या है इसमें, उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि देखो उत्तमावस्था व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में हम तम प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। अब अवस्थाओं के रूप, अब आइए बच्चों अवस्थाओं के रूप पढ़ लेते हैं। जैसे कि मूल अवस्था सुंदर, तो बनेगा सुंदरतर और सुंदरतम। फिर बच्चों लघु से लघुतर लघुतम, गुरु तो गुरुतर गुरुतम, मधुर से मधुरतर और मधुरतम, ठीक है। बाकी के ये आप पढ़िएगा। अब आते हैं विशेषण शब्दों की रचना कैसे होगी। विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ बच्चों उपसर्ग प्रत्यय लगाकर की जाती है। ये देखिए संज्ञा के विशेषण, संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे कि बच्चों संज्ञा है लालच, इससे क्या बनेगा लालची, है ना। फिर पर्वत से क्या बनेगा पर्वतीय, इतिहास से ऐतिहासिक, गुलाब से गुलाबी, जंगल से जंगली, मानव से मानवीय, है ना बच्चों। नगर से क्या बनेगा नागरिक, फिर कीमत से कीमती, समाज से सामाजिक, है ना। बाकी के उदाहरण आप स्वयं पढ़ेंगे। अब देखिए क्रिया से विशेषण बनाना, जैसे कि क्रिया है बच्चों खेल से खिलाड़ी बनेगा, भूलना से भुलक्कड़, फिर बिकना से बिकाऊ, उड़ना से उड़ाऊ, फिर कमाना से कमाऊ, पढ़ना से पढ़ाकू, टिकना से टिकाऊ और गाना से गायक, ठीक है। फिर आता है बच्चों सर्वनाम से विशेषण बनाना, तो देखो सर्वनाम है मैं से बनेगा मेरा, यह से ऐसा, हम से हमारा, वह वैसा, जो जैसा, तुम तुम्हारा, आप आपका, कौन कैसा, ठीक है। इसके बाद है अव्यय से विशेषण बनाना बच्चों। अव्यय है भीतर, भीतर से होगा भीतरी, नीचे से निचला, बाहर से बाहरी, पीछे से पिछला, ऊपर से ऊपरी और क्रोध से क्रोधी, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ जो कि पूरा हो गया है, ठीक है। आइए अब हम दोहराते जो हमने इस पाठ को पढ़ा, जो भी हमने इससे सीखा, आइए दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। इसके बाद बच्चों तुलना की दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं हैं बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा पाठ जो कि पूरा हो चुका है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरे पाठ को फिर से पढ़िए
अभ्यास के प्रश्नों को भी आपको स्वयं से पूरा करना है। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, स्वस्थ रहिएगा, बाय।